देश के अंदर हज यात्रा को लेकर एक अच्छी खबर के संकेत हैं। केंद्र सरकार ने देश के उन 9 महानगरों से हज यात्रियों को सीधी उड़ान सेवा बहाल किए जाने के संकेत दिए हैं, जहां से हज यात्रियों की सीधी उड़ान बंद कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने हज सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष हाफिज नौशाद अहमद आजमी की मांग पर विचार करते हुए पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया है। भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी शुभेंदु श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया हज सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष हाफिज नौशाद अहमद आजमी को एक पत्र भेजकर सूचित किया है कि बंद किए गए एम्बार्गेशन पॉइंट से सीधी उड़ानें शुरू किए जाने की जो मांग की गई थी, उस पर केंद्र सरकार के जरिए विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते भारत में पिछले 2 वर्ष से हज यात्रा बुरी तरह प्रभावित है। हज यात्रा 2022 में केंद्र सरकार ने 9 महानगरों जिसमें वाराणसी, गया, रांची, जयपुर, भोपाल, चेन्नई, कालीकट, नागपुर, औरंगाबाद से सीधी हज उड़ानों पर रोक को अभी भी बरकरार रखा है। पिछले दिनों समिति के पूर्व अध्यक्ष हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने यह मुद्दा उठाया था और एक मांग पत्र केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी भेजा था। इस पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने यह साफ किया कि हज यात्रियों को उनके घर के करीब से ही सीधी उड़ान की सुविधा पर विचार कर शीघ्र निर्णय किया जाएगा। उन्होंने माना कि इससे हज यात्रियों को हज यात्रा करने में काफी सहूलियतें मिलेंगी। उनकी मांग पर केंद्र सरकार के जरिए विचार किए जाने पर हाफिज नौशाद आजमी ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि इससे हज यात्रियों को काफी आसानी होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से हज यात्रा 2023 में ही इस सुविधा का लाभ हज यात्रियों को दिए जाने की मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत अस्वस्थ है, इसलिए वह लगातार पत्रों के जरिए केंद्र सरकार को अवगत कराकर हज यात्रियों की सुविधा के लिए इन मांगों को जारी रखे हैं। तबीयत स्वस्थ होते ही सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों से मिलकर इन मांग को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि 2021 में हज मंत्रालय और हज कमेटी द्वारा ये तय किया गया कि सिर्फ 9 जगहों से हाजियों की उड़ान होगी और वाराणसी, गया, रांची, जयपुर, भोपाल, चेन्नई, कालीकट और औरंगाबाद, नागपुर से हज फ्लाइट बंद करने का ऐलान हज फारम में कर दिया गया। क्योंकि 2021 में हज नहीं हुआ, 2022 में हज हुआ, तो वो चीज़ें लागू रही 2022 में। बहरहाल कोविड का बहाना बनाया सरकार ने, हमने चिट्ठी लिखा तो उसका जवाब मंत्रालय ने दिया कि कोविड की वजह से ऐसा किया गया है। 9 दिसंबर को पार्लियामेंट में भी ये मामला लोकसभा में उठवाया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। उसमें भी उस वक्त माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि कोविड की वजह से ऐसा किया गया है। मगर सच्चाई ये है कि 2021 में पहले से ये तय था और पहले ये नहीं पता होता कि कोविड रहेगा, हज यात्री कितने जाएंगे। बाहर के मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। हमने 27/9/2022 को इस सिलसिले में एक तफसीली ख़त स्मृति ईरानी जी जो माननीय मंत्री हैं और उनको लिखा, जिसमें हमने हज यात्रियों की विस्तृत परेशानियों का जिक्र किया कि यूपी के सोनभद्र के बॉर्डर से लखनऊ की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। बलिया जहाँ के हाजी बनारस से जाते थे, वहाँ के बॉर्डर की लखनऊ से दूरी तकरीबन 700-800 किलोमीटर है। इस तरह गया और रांची के जो हाजी बिहार वाले हैं, उनकी कलकत्ता की दूरी 1000 किलोमीटर है। और सबसे बुरा तो मध्य प्रदेश का हाल था कि मध्य प्रदेश जहाँ से शुरू होता है यूपी के बॉर्डर से, वहाँ से बॉम्बे की दूरी 1500 किलोमीटर है। तो इस तरह 2 दिन पहले हज यात्रियों को हज हाउस बुलाया जाता है। तो ये बूढ़े हज यात्री कितने दिन पहले घर से निकलेंगे और हज हाउस जा कर के ज़रूरी औपचारिकता और ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें माननीय मंत्री जी जो हज मंत्रालय देख रहे हैं, उन्हें विस्तृत पत्र भेजा 27/9/2022 को। और बारकैफ
हमें खुशी है कि उन्होंने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और मेरे पास डाक के द्वारा मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी उप डिप्टी सेक्रेटरी का ये जवाब आया है कि इन जगहों से जो 9 जगहें आपने बताई हैं उन जगहों से हम विचार कर रहे हैं कि आपके अनुरोध पर। और हमें खुशी है कि उन्होंने लिखित रूप से मुझे जवाब दिया है, लेकिन मैं जहां माननीय मंत्री जी और उनके मंत्रालय का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस तरफ उसको गंभीरता से लिया है, लेकिन इस पे हम उम्मीद करते हैं कि इसको अमली जामा पहनाया जाएगा और जो दिसंबर में 2022 में 23 का जो हज फार्म आ रहा है उसमें इसका उल्लेख किया जाएगा कि इन जगहों का विस्तार कर दिया गया है, इन जगहों से उड़ानें होंगी और हाजी जाएंगे। ज्ञात रहे कि मालूम होना चाहिए आपको कि हज़ारों हज़ार हाजी 2019 में ऑप्शन दिया गया था कि इन जगहों के हाजी दूसरी एयरपोर्ट से जा सकते हैं, वहाँ का किराया कुछ कम था, लेकिन बड़ी संख्या में हज़ारों की संख्या में हज यात्रियों ने इन जगहों से उड़ान भरी और इससे पता चला कि उन्हें थोड़े मोड़े पैसे की परेशानी नहीं बल्कि आराम चाहिए और सहूलत चाहिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं माननीय अल्पसंख्यक मंत्री श्री स्मृति ईरानी जी से कि वो इसे अमली जामा पहनाएं और 2023 के लिए हज़ारों हज यात्रियों की परेशानियों को दूर करें।